है, मैं मासी उसकी माँ हूँ, मैंने गोद में खिलाया उसको। इसकी इज्जत लूटने आए थे रात को 11 बजे। उसने अपनी बहन का बचाव करा, होश उसको इतने खंजर मारे कि उसका सीना बाहर आ गया, पेट की आंतड़ियां बाहर आ गई, मेरा बच्चा मर गया। इंसाफ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। उल्टा केस उन पे किया जाता है जिनका बच्चा मर गया, उनको बुलाया जाता थाने में। जो लड़कों ने मारा है ना, उनको नहीं बुलाया जाता। उनकी ऑक्सीजन लगा के ना उनको हॉस्पिटल में डाल के फोटो खींच के पुलिस डिपार्टमेंट में वायरल की जाती है। घर में घुस के मारते हैं, रघुवीर नगर में गुंडे हैं, गुंडे घर में घुस के चक्कू मारते हैं। लड़के ने आतंक मचा रखा, 3 मर्डर मार दिया उसने। पहले छेड़ते थे मुझे, मेरे भाई ने तो चाटा मारा, मेरे भाई का सिर फाड़ दिया। मेरी कंप्लेंट कुछ नहीं किया, पिछली कंप्लेंट नहीं, वीडियो भी दी थी सर फाड़ने की, वो वीडियो भी इन्होंने डिलीट करवा दी। उग्रवादी कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में ही है। घर घर में उग्रवादी घुस रहे हैं, सरेआम चक्को मार रहे हैं। बहन की इज्जत पर जब कुछ लोगों ने हाथ डाला तो भाई उसे बचाने के लिए जब आगे आया तो उस भाई को बेरहमी से चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये सनसनीखेज मामला दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके से सामने आया। आखिर ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं रघुवीर नगर पुलिस चौकी के बाहर मौजूद हूँ और ये जो रोते बिलखते और घायल लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लड़की आप देख रहे हैं, इसके भाई को इसी के सामने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार दिया गया। आखिर क्या कुछ हुआ था, इसकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। फालतू में वो घर पे थे लड़के यहाँ के घर पर। ये बहन है, मैं मासी उसकी माँ हूँ, मैंने गोद में खिलाया उसको। इसकी इज्जत लूटने आए थे रात को 11 बजे। उसने अपनी बहन का बचाव करा, हॉस्पिटल से आया था अपनी बीवी को ऑपरेशन थिएटर से लेकर। वो नंगा नहा रहा था, इसको इज्जत लूट रहा था, वो भाग के आया बचाने। उसको इतने खंजर मारे कि उसका सीना बाहर आ गया, पेट की आंतड़ियां बाहर आ गई, मेरा बच्चा मर गया। इंसाफ नहीं है। नीचे आते भी उन्होंने चक्कू मार दिया। उनको भी उन लोगों ने हाँ, मेरे को, मैं अपने भाई को बचा रही थी। इसको भी चक्कू मारा है, अपने भाई को बचा रही थी। ये कौन लोग थे वो हमारे वहीं पे रहते हैं। पहले भी उन्होंने लगातार 3 से 35 बार मर्डर करते हैं हर दूसरे। सुनो, रोज केस हो रहे हैं, रोज जवान लड़के मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। उल्टा केस उन पे किया जाता है जिनका बच्चा मर गया, उनको बुलाया जाता थाने में। जो लड़कों ने मारा है ना, उनको नहीं बुलाया जाता। उनकी ऑक्सीजन लगा के ना उनको हॉस्पिटल में डाल के फोटो खींच के पुलिस डिपार्टमेंट में वायरल की जाती है। कोर्ट में जज को दिखाया जाता है कि जिस जज साहब ये लड़का भी पेशेंट के रूप में पड़ा हुआ है ताकि उसकी सजा माफ हो जाए। ये काम होते हैं हमें। जो मर गया वो अलग नंगा क्या मारेगा। गली में कैमरे लगे हैं, पूरी वीडियो मारते हुए, वो वीडियो भी नहीं दिखा रहे। सारे प्रूफ है, हम देंगे। गली में रिकॉर्ड है वीडियो का। नाम था आपके भाई का और कितनी कमलजीत सिंह, 26 साल, 25 साल का था। शायद 2 बच्चे। ये रहा। कौन इनको इंसाफ देगा? इनको दिखाओ, इनके सर पे हाथ रखने कौन आएगा? ऑपरेशन हो रखा है, वो बढ़िया घर पे। ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स की नस फट गई थी पेट में, उसको घर लाया था। बहन अकेली थी, उन्होंने सोचा अकेली इसकी इज्जत लूटने आएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था 3 लोग, भाई भाभी बहन। भाई ने बचाने की कोशिश करी, उसके इतने खंजर मारे कि उसका कलेजा बाहर आ गया। मारा था, पहले भी एक बार सर फाड़ा था, तब भी कंप्लेन कराई, कुछ एक्शन नहीं लिया था। जो लोग आपके घर पे आए थे आपके साथ गलत काम करने, कितने लोग थे वो 2 लोग थे। कौन कौन नाम? मन्नू और रोमियो। दो नीचे, दो ऊपर गुंडे। थे। हाँ, 2 पीछे खड़े थे, बड़े। 2 पीछे खड़े थे, वो नहीं आए। सोनू नाम था। कोई जान पहचान, कोई दोस्ती? नहीं। वो बस इस पर नजर रखते थे कि इस लड़की को हमने पहले इसको छेड़ते थे, पकड़ में नहीं आई। जिस दिन ये घर अकेली थी, भाभी भाई हॉस्पिटल में थे, इसको हरकत करने घर घुसे थे, लेकिन अचानक भाई छुट्टी करा के बीवी के घर आया, उस नहाने गया तो इसने बताया कि वो छेड़ने आए थे। इतने में वो दोबारा आए, उन्होंने सोचा रात को अकेली होगी, लेकिन इसने अपना बचाव करने के लिए भाई ने खंजर खा लिया और इसके भी मार दिया। ये भी बचाव कर रही थी अपना। कोई इंसाफ नहीं है, बहन बेटी सेफ नहीं है किसी घर में घुस के मारते हैं। रघुवीर नगर में गुंडे हैं, गुंडे घर में घुस के चक्कू मारते हैं। 3 महीने में अभी भी सर पे क्या मारा? चक्कू मारा था मैं अपने भाई को। ये देखो, ये दिखा रहा था, ये देखो कितना घायल करके भाई को बचा रही थी, क्योंकि उसके भाई के सीने में गंजर घोंप रहे थे, पेट की आंतड़ियां बाहर निकाल रहे थे। आंतड़ियां कल और किसी के साथ भी हो सकता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? पुलिस वाले कुछ नहीं, अरेस्ट हुए वो लोग। एक अरेस्ट हुआ, उसकी भी ना ऑक्सीजन लगा के हॉस्पिटल में फोटो क्लिक करी है। इस लड़के ने ये जो अभी रिसेंटली ये लड़के ने 3 मर्डर मार दिए। ये पिछले 6 महीने से 3 मर्डर मार दिए उसने। नाबालिग तो सबको मारेगा, नाबालिग तो सबके मर्डर करेगा। अगर वो नाबालिग है तो रेप कैसे कर लेगा साला? उसका वो जगह क्यों नहीं काट देते? हमारे को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्यों
क्यों नहीं मिल रहा? मेरा बच्चा मर गया यार, कलेजा बाहर आ गया उसका। तुम्हारे भी बच्चों की आंतड़ियां ऐसे निकली हुई मिले, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, बता दो। लड़के ने आतंक मचा रखा, 3 मर्डर मार दिए उसने। महीने में 3 मर्डर करता बहुत सारे। वो छोड़ देते हैं। हाँ, ये 3 साल से 18 ही साल का, 25 साल से देख रहा हूँ, वो 3 ही साल का है अभी तक। मिल जाए ना मैडम। अपनी उम्र उन्होंने छोटी करा रखी है, इसलिए कोई एक्शन नहीं उठा रखती धार काट में। अब कोई नहीं सुनवाई। अब ये बताओ, एक लड़का खंजर मारेगा तो वो मर गया, एक तो मर गया, और जिसने मारा है वो उसको खंजर लग गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में पड़ा है, उसकी फोटो खींच ली इन्होंने, उसकी फोटो खींच ली उन्होंने, फोटो खींचकर डाल दी। हमें दिखा रहे हैं, ये देखो पकड़ लिया, तो पकड़ा तो ऑक्सीजन क्यों लगी है उसको? मुझे समझा रही है कि शव लाकर की है, आजकल पुलिस पैसे की है, जहाँ पैसा होगा पुलिस वही काम कर जा रही है। 3 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ हुआ, यही हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। सरेआम होता, सरेआम। यहाँ की पुलिस ने कोई काम नहीं करती, एसी में बैठे होते हैं, एसी में। रोज मर्डर होता है, रोज, हर दूसरे दिन मर्डर है, कभी किसी लड़की का तो कभी किसी लड़के का। 2 महीने में बाहर, पैसा खिलाएंगे 2 महीने। ये सब कुछ हुआ कहाँ पर था? ये हमारे घर के आर ब्लॉक में, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आर ब्लॉक में हुआ, हमारे घर के। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं कोई नहीं आया। समझाने जरूर आते हैं। बजे की है ये घटना? 11:30 बजे की। हाँ, कल रात को। बॉडी कहाँ? आज दिन दयाल में है। पूरी गली में खून है, दुलवादी गली, गली दुलवादी पूरी, ताकि केस रफा दफा हो। अभी कह रहे हैं बॉडी लाकर जला लो, आपका तो बंदा मर गया, कोई बात नहीं, हम लड़के शाम तक पेश कर देंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? पूरी रात निकल गई, रात को हम बॉडी नहीं लेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे को वो 2 लड़के मेरे हवाले कर दो जिन्होंने मारा है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे को पुलिस से कोई काम नहीं चाहिए, मैं अकेली काफी हूँ। उन लड़कों के लिए जो वो 2 मेरे बच्चे पे भारी थे ना, उन पे मैं अकेली भारी हूँ। उनको सामने करो। ये भी है उसकी बहन जो रो रही, जिसकी इज्जत बचा रहा था, ये जिसको खंजर मारे गए हैं, कपड़े फाड़ दिए थे इसके। कोई भाई अपनी इज्जत नहीं बचा सकता बहन की। तुम भी किसी की बहन हो, बताओ मेरे को, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होगा, तुम्हारा भाई बचाने और उसको मार दे खंजर तुम्हारी नजरों के सामने, तुम क्या करोगी मेरी बहन? बताओ तुम क्या करोगे तुम लोग? कोई कुर्बान हो गया है, एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बान हो गया। ये रघबीर नगर में कब तक चलेगा? कब तक पुलिस ठंडी होके बैठेगी? इससे तो अच्छा हमारी फौजी अच्छी है, फौजी भाई अच्छी है, अपने परिवार के लिए, अपनी जनता के लिए खड़ी है। भाई हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, साफ चाहिए मेरे भाई को। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं दे सकती। पहले से कोई दुश्मनी तो नहीं है इन लोगों से? नहीं, मेरे भाई ने मारा था, पहले छेड़ते थे मुझे, मेरे भाई ने चाटा मारा, मेरे भाई का सिर फाड़ दिया। फिर कंप्लेंट कुछ नहीं किया? पिछली कंप्लेंट नहीं, वीडियो भी दी थी सर फाड़ने की, वो वीडियो भी इन्होंने डिलीट करवा दी सही बाबा के यहाँ, काम हो रहे हैं। और फिर अब जांच से मार दिया। ये सबके घर में ये घुस के मारेंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे और चक्कू मारेंगे, भाइयों को मारेंगे, माँ को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे। ये यहाँ क्या कर रही है पुलिस? यहाँ सामने थाना होते सोते रघबीर नगर में, आर ब्लॉक में ऐसा क्यों गुंडागर्दी हो रही है? रोडों पे क्यों हो रही है? थाने के पीछे ये रहा, 4 कदम चल के लड़का मार दिया। कहाँ वो 100 नंबर की गाड़ी घूमती है? कहाँ है वो गाड़ी? उस वक्त वो गाड़ी कहाँ थी जब लड़के को गली में मार रहे थे सरेआम चक्कू? गली में, घर में घुस के नहीं, गली में लाके मारा है। तब वो पुलिस क्यों नहीं घूमी? नहा था वो, बिना नंगा था, पूरा ओपन वीडियो है पूरी गली में। नंगा करके मारा है, आंतड़ियां निकाल दी, कलेजा निकाल दिया। पुलिस तब घूमती है ना जब सब सो रहे होते हैं, तब नहीं घूमती। जब उनके बच्चों के खंजर घुप रहे होते हैं ना, तब पुलिस सो रही होती है। पुलिस को कितनी देर बाद कॉल किया था आप लोगों ने? उसी टाइम कर दिया। कितनी देर बाद पहुंची पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची सीधा, हॉस्पिटल में पहुंची और बॉडी को लेकर ये हॉस्पिटल में 2 घंटे में पहुंची थी। वहीं पर डेथ हो गई थी जहाँ पर चाकू मारा था? नहीं, डेथ नहीं हुई थी, वहाँ पे बात कर रहा था। यहाँ तक कितनी दूर है? किसी यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए रघबीर नगर में, आर ब्लॉक में पुलिस को आना चाहिए। 5 मिनट का रास्ता है, खाली सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। वो हॉस्पिटल में क्यों पहुंची? जब पास में पुलिस है, सब है, तो पास में आना चाहिए था, बच्चे की जान बच जाती। देखिए, ये आप इन लोगों का घर देख रहे हैं। घर में घुसकर वो लोग उस लड़के की बहन की
इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़का बचाव करने की कोशिश करता है तो अंदर से ही चाकू मारकर उसे बाहर लाया जाता है। और ये इतना एरिया आप देखिए कितना ज़्यादा खून यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसे बताया जा रहा है पुलिस ने धुलवा दिया, लेकिन आप देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक खून के निशान साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। पुलिस ने धुलवा दिया। हाँ, पुलिस ने झाड़ू मार मार कर धुलवाया है, रगड़ रगड़ कर धुलवाया उन्होंने। घर में घुस गए थे वो लोग। हाँ, घर में घुस गए थे ऊपर। ये मेरी बहन कुछ भी नहीं है, ये तो जो हमने देखा ना, हमारे अंदर आग लग रही है। हमें पता है इतना खून था, सुबह से पाइप चला 3 घंटे, तब जाके खून के थक्के निकले हैं। थक्के सोचो उसके कलेजे के टुकड़े थे वो, जो प्रूफ मिटा दिया गया, जो प्रूफ मिटा दिया गया। इतना बड़ा हादसा दिल्ली में सरेआम उग्रवादी घूम रहे हैं और हम सेफ नहीं, हमारी बहन बेटियां कोई सेफ नहीं है। आप भी किसी की बेटी हो, बहन हो, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा ला दो जिसके चीथड़े हो गए, या वो लड़के ला दो जिन्होंने चीथड़े गए। वो लड़के नहीं उग्रवादी हैं, सरेआम घूम रहे उग्रवादी। लड़का मार के नहा रहा था, अपनी बहन को बचाने आया, उसके चक्कू मारे, सीने से लूथड़े निकाल दिए, गली में लाकर मारा। पुलिस वालों ने आके सारा धुलवाया। क्यों धुलवाया? क्या सुनवाई है? क्यों नहीं मीडिया को बोला गया कि यहाँ पर आओ भाई इंसाफ करो? ये देखो धुलवा कर गए हैं धो दो, क्योंकि पुलिस वालों को एसी में बैठना था, इनको एसी में बैठना है। इनके बच्चे मरेंगे तो क्या ये एसी में ऐसे बैठेंगे? इनके घर में व्हाइट टेंट लगेगा। 25 साल का लड़का मरेगा जिसके इतने इतने बच्चे। बीवी पड़िया हॉस्पिटल से आके टांके लगे हुए पेट में, बीमार थी, लेकर आया था, बहन को बचाया, खुद मर गया। इंसाफ तो दे दो, इंसाफ तो दे दो, कुछ तो दे दो। उग्रवादियों को मारो। उग्रवादी कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में ही है। घर घर में उग्रवादी घुस रहे हैं, सरेआम चक्को मार रहे हैं। देखिए इस मामले को लेकर शख्स की बहन से बातचीत की गई, जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी क्योंकि वो अपनी बहन की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका खामियाजा उसे कुछ इस तरह से चुकाना पड़ा कि आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। बहन के सामने उसे बेरहमी से चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और इस उम्मीद में खड़े हैं कि इनके भाई को इंसाफ मिले। अभी तक इन लोगों ने बॉडी तक नहीं ली। इनका यही कहना है कि ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में बहुत सी घटनाएं सामने आ रही है और लगातार पिछले कुछ ही समय में मर्डर की काफ़ी ज़्यादा घटनाएं सामने आ चुकी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।